हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। से कल एक अपडेट लेकर आया था मैं कि वर्ग 2 में हिंदी, समाजशास्त्र और विज्ञान का कट ऑफ अभी तक कितना रहा है और कितने पर आप सेव रहेंगे। दोस्तों उसी से जुड़े काफ़ी सवाल आए कि सर जो पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की, क्या उसका असर भी मेरिट पर पड़ सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई है, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मेरिट को प्रभावित कर सकती है। कैसे कर सकती है वो हम देखते हैं आपके नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, भर्ती परीक्षा से संबंधित ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये आपको ESB पर मिल जाएगा, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर 12.4 पॉइंट में पढ़ने जा रहा हूँ, जिसे आपको ध्यान से समझना है, जो कि आपकी भर्ती परीक्षा की मेरिट को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर आप देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में 8 अर्जित की है। आरक्षित वर्ग की जो पासिंग मार्क है दोस्तों वो 75 नंबर थी आपकी पात्रता परीक्षा में, जैसा कि आप जानते हैं। तो यदि आपके 90 से कम नंबर आते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी, यानी सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उनमें आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। जो भी आपको आरक्षण है, आरक्षण हमारे यहाँ पे कौन कौन सी हैं, EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, यानी इन्हीं में जो सीट है उन्हीं पर ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। सामान्य वर्ग में आप नहीं जा सकते, क्योंकि नियम कहता है कि आपके जो नंबर हैं वो 90 से कम है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के समय विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा 90 से अधिक अंक प्राप्त या अर्जित किए हैं। परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। दोस्तों तो यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि पात्रता परीक्षा में आप 90 या उससे ज़्यादा अंक लाते हैं तभी भर्ती परीक्षा में आप सामान्य वर्ग की सीटें ले सकते हैं। इसका असर ये होगा दोस्तों, जैसे कि हम हिंदी की बात करें दोस्तों, तो ये आपके 245 पद यहाँ पर दिए गए हैं, नवीन पद अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपके नॉन गेस्ट टीचर के भी पद दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो UR की जो 31 सीटें हैं उनमें जो है हर वर्ग जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नियम ये है कि यदि आप EW से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और आपके नंबर 90 से कम है तो जो 31 सीटें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको अपने ही वर्ग में फाइट करनी होगी। इससे होगा ये कि यदि आप अच्छे नंबर लेकर आए हैं दोस्तों और अपने ही वर्ग में फाइट करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी मेरिट है वो बढ़ जाएगी उस वर्ग की, और जो 90 या उससे अधिक नंबर पात्रता परीक्षा में लेके आए हैं और भर्ती परीक्षा में भी अच्छे नंबर लेके आए हैं वही इनके दावे कर सकते हैं, जो कि ओपन सीटें मानी जाती हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो पात्रता परीक्षा में 90 से कम लेकर आए हैं, क्योंकि 75 में पास मान लिए जाते हैं, तो वो अपने ही वर्ग में फाइट करेंगे जिससे वहाँ की मेरिट बढ़ सकती है दोस्तों। तो भले ही पात्रता परीक्षा प्रत्यक्ष रूप से आपकी मेरिट को प्रभावित ना कर सके, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से आपकी मेरिट को प्रभावित कर सकती है ये नियम के अनुसार। दोस्तों ये वीडियो की सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।